लगती थी। यहाँ हकीम उद्दीन रहते थे, जिनकी जिंदगी की शाम हो चली थी। हकीम उद्दीन ने पूरी उम्र मेहनत की और उनके 5 बेटे बड़े होकर अपनी जिंदगियों में कामयाब हो गए। 4 बेटे यूसुफ, फारूक, कासिम, जाहिद तिजारत और जमींदारी से बहुत अमीर हो गए और सिर्फ 5वां बेटा इस्माइल था, जो एक छोटे से खेत से अपना गुजारा करता था, लेकिन उसके दिल में दुनियावी लालच की बजाय सिर्फ कनात और मोहब्बत थी। एक सर्द शाम हुकीमुद्दीन ने अपनी कमजोर आवाज में खुद से कहा, अब मेरी टूटी हुई हड्डियां और कमजोर नजर किसी पर बोझ नहीं बननी चाहें। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब मुझे अपने बेटों में से किसी एक का सहारा चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वो बारी बारी सबसे बड़े बेटे से लेकर सबसे छोटे बेटे के घर क़याम करेंगे। हकीमुद्दीन सबसे पहले बड़े बेटे यूसुफ के घर गए। यूसुफ एक बड़े जमींदार थे और उनका घर आलीशान था। यूसुफ वालिद को देखते हुए बेदिल्ली से, सलाम अबा जान, आपको आने की जहमत क्यों करनी पड़ी? नौकर को भेज दिया होता। खैर, आ जाइए। यूसुफ की बीवी मुंह बनाते हुए, पूछें तो सही कि वो कितने दिन ठहरेंगे? हमारा तो घर बहुत छोटा है। हुकीमुद्दीन दिल ही दिल में दर्द महसूस करते हुए, बेटा, बस थोड़ी देर का सहारा चाहिए, मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए। यूसुफ ने उन्हें एक कोने वाले छोटे से कमरे में ठहरा दिया, जहां सूरज की रोशनी भी कम आती थी। दिन भर यूसुफ खेतों में मसरूफ रहता। उसकी बीवी ससुर को वक्त पर खाने भी नहीं देती थी। वो अक्सर चुपके से खाना खाते और खामोश रहते, ताकि किसी को उनकी मौजूदगी का एहसास न हो। एक रात हुए सुना, ये बढ़ापा एक बोझ होता है। मेरे कारोबार में इतना काम है और अब ये खिदमत की जिम्मेदारी। काश मैं किसी नौकर को रख लेता। बाप का दिल कांप गया। एक माह बाद खामोशी से हकीमुद्दीन ने पोटली उठाई और उस घर से निकल गए। यूसुफ के बाद वो दूसरे बेटे फारूक, एक अमीर ताजिर, और फिर तीसरे बेटे कासिम, एक सरकारी अफसर, के घर गए। फारूक का सारा वक्त कारोबार के हिसाब किताब और दुनियावी मामलात में गुजरता था। उसने एक नौकर को वालिद की देखभाल पर लगा दिया, लेकिन खुद कभी मोहब्बत से बात न की। उसके घर का माहौल बेहद मसरूफ और सर्द था। कासिम के घर भी रस्मी मुलाकातें हुईं, लेकिन इज्जत और प्यार का फकदान था। हकीमुद्दीन ने हर जगह महसूस किया कि उनकी मौजूदगी दरअसल उनके बेटों की मसरूफियात में एक रुकावट और उनकी बीवियों के लिए खिदमत का एक बोझ है। जब वो चौथे बेटे जाहिद के घर से निकले, तो उनका दिल गम और यासियत से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत का जवाब बेकदरी और बेहिसी की सूरत में मिला है। उन्होंने रास्ते में रुककर आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनके दिल में बेटों की कामयाबी की ख्वाहिश थी। वो तीनों बेटों यूसुफ, फारूक, कासिम, जाहिद के दरवाजों पर दोबारा गए और हाथ उठाकर दुआ की, आए मेरे पालने वाले, मैंने उनकी परवरिश की है। मेरे उन बेटों को इतनी दौलत, इतनी आसानी और इतनी खुशहाली दे कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी किसी दूसरे इंसान का मोहताज ना होना पड़े। उनका हर काम बगैर किसी मदद के हो जाए, ताकि ये कभी ना कहीं कि किसी ने उनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। ये दुआ बज़ाहिर कामयाबी की थी, लेकिन दर हकीकत एक बद्दुआ थी, जो उन्हें दुनिया की लज्जतें तो देगी, लेकिन हमेशा तन्हा और खुद पर बोझ बनने के खौफ में मुब्तला रखेगी। चारों बेटों के घरों से मायूस होने के बाद हकीमुद्दीन आखिरी बेटे इस्माइल के गरीबाना घर की तरफ बढ़े। इस्माइल अपने छोटे से खेत में मसरूफ था। इस्माइल वालिद को देखते ही दौड़ता हुआ, आबा जान, आप यहाँ? मैं कितना इंतजार कर रहा था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? उसने वालिद को गले लगाया और उनके पांव छुए। इस्माइल की बीवी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, आबा जान, कितनी खुशी की बात है। इस्माइल, तुम सामान रखो, मैं फौरन उनके आराम के लिए घर का सबसे रोशन और हवादार कमरा साफ करती हूँ। इस्माइल का घर छोटा था, मगर वहां मोहब्बत और सुकून था। इस्माइल खुद अपने हाथों से वालिद के लिए खाना बनाता और उनकी मालिश करता। वो हर सुबह उनसे दुआ करवाता और शाम को उनके पास बैठकर किस्से सुनता था। हुकीमुद्दीन का बोझल दिल आहिस्ता आहिस्ता सुकून पाने लगा। कुछ माह बाद हुकीमुद्दीन की हालत ज्यादा खराब हो गई। वो इस्माइल के पहलू में लेटे थे जब उन्होंने आखिरी सांस ली। मरने से पहले उन्होंने इस्माइल का हाथ थामा। हकीमुद्दीन कांपती आवाज में, मेरे बेटे, तुमने मेरी खदमत करके दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली है। मैंने अपने बाकी बेटों को दुनिया की दौलत की दुआ दी कि वो किसी पर बोझ न बने, लेकिन तुम्हें मैं वो दौलत दे रहा हूं
जो कभी खत्म नहीं होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे सब्र, कनात और ईमान की ऐसी दौलत अता करे कि दुनिया के लोग भी तेरे मशूरे के महताज हों और तो दुनिया के हर गम से बेनियाज रहें। खुदा तुझे इज्जत दे, बेटा। इस्माइल ने अपने वालिद की दुआ के साये में जिंदगी गुजारी। वो अगरचा कम मालदार था, लेकिन उसके अखलाक, सब्र और हिकमत की वजह से लोग उसे इज्जत देते थे और वो हमेशा मुतमईन रहा। दूसरी तरफ चारों अमीर बेटे अगरचा दुनियावी तौर पर खुशहाल थे, मगर वो हमेशा दूसरों की महताजी के खौफ में जीते रहे। वो अपने दिल में खालीपन महसूस करते थे और उनके घरों में सुकून नहीं था। जिन्हें दुनिया की दौलत की दुआ मिली, वो जिंदगी भर उसे संभालने के खौफ में मुब्तला रहे, और जिसे बाप की खिदमत का मौका मिला, उसे कनात, सुकून और इज्जत की ना खत्म होने वाली दौलत मिली। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वालदेन की सच्ची मोहब्बत और खिदमत के बगैर दुनिया की कोई दौलत इंसान को हकीकी सुकून नहीं दे सकती। एक बाप की दिल से निकली हुई दुआ, चाहे वो बज़ाहिर कैसी भी हो, हमेशा अपना असर दिखाती है। दोस्तों, कहानियों की उस दुनिया में अगर आप भी सच्चाई, मोहब्बत और खामोश दर्द को महसूस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना